हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या कुछ ऐसा है जो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपको जानना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड रखे हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने एक एक कार्ड लिए हैं, ये डेक है अलग अलग। तो आपको दोनों डेक में से एक डेक को चूज़ करना है, या आपको ये देखना है कि आपका नेम इनिशियल किस पाइल के अंदर है, आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। आप चाहो तो दोनों तरह से रीडिंग देख सकते हो, कार्ड के अकॉर्डिंग भी और पाइल के अकॉर्डिंग भी। मान लीजिए आपका नेम इनिशियल पाइल 1 में है और आपने ये वाला कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो आप चूज़ कर सकते हो ये वाला डेक, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स जो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1। गाइज मैं पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़ और क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। या ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है इस वक्त नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। चलिए जी देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें किस एनर्जी में है। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है वो किस एनर्जी में है। ओके, 9 ऑफ कप। गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो है ऐसा जो जिसको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा ना गार्डेड अप हो, ठीक है। बहुत स्टक मुझे नज़र आ रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपसे दूर जा चुकी है लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मे बी ये आपकी लव लाइफ में हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर आप काफ़ी टाइम से स्टक हो, एंड उस इंसान की यादों को, उस इंसान की बातों को, उनको लेकर के जो फीलिंग्स हैं वो आपके दिल से नहीं निकल पा रही है, या आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, या फिर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि वो इंसान आपकी लाइफ से अभी जा चुका है, वॉक अवे कर चुका है। कहीं ना कहीं आप भी इसी एनर्जी में हो कि आप उस इंसान के ऊपर स्टक हो। आप बेशक फिजिकली उस इंसान से दूर होंगे, लेकिन इमोशनली आज भी आप उस इंसान से उतना ही ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हो, मुझे ये दिख रहा है। साथ ही यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी कोई विश है, आपकी कोई इच्छा है, ठीक है। लव लाइफ से हट करके अगर हम बात करें, आपकी कोई ख्वाहिश है जो आप चाहते हो कि बहुत टाइम से पूरी हो जाए, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। मे बी स्टकनेस है, यहाँ पे डिलेज मुझे दिख रहा है विद द हैंग्ड मैन, ठीक है। और ये डिले कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन कर रहा है, ओके। साथ ही आप यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मे भी अगर आपने किसी की अगर मदद की है पैसों से, खास करके अगर फाइनेंशियली हम बात करें, तो अगर आपने पैसों से किसी की मदद की है और वो इंसान अब पैसे नहीं लौटा रहा है, डिले कर रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े परेशान हो चुके हो, या फिर आपकी कोई विश थी, आप किसी को या तो पसंद करते हो, ये चीज़ भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लाइक करते हो, वो इंसान आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, या ऐसी कोई चीज़ जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो और वो नहीं हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है, ये आपकी एनर्जी हो रही है फील। यहाँ पे वाटर साइन और अर्थ साइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वाटर साइन में भी स्पेशली पाइसिस, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स आने वाली है आपकी लव लाइफ, आपकी लाइफ में। ओवरऑल लाइफ देखेंगे। नंबर 9, नंबर 4, नंबर 8, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 11 या नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, यस। तो चलिए देखते हैं गाइज, चलिए देखते हैं क्या गुड न्यूज़ और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में ओवरऑल नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। क्या ऐसा है जो आपको जानने की ज़रूरत है, या क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दें, गाइड कर दें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है
ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, काफ़ी कार्ड गिरे हैं लेकिन ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो मुझे लेना चाहिए। आई थिंक इसमें आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है, आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है इस मैसेज के बारे में। यहाँ पे डेविल का कार्ड है इसलिए मैंने इसको जो है ना उल्टा करके रखा, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए जी देखते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आपकी लाइफ में, या क्या ऐसा है जो आपको जानने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1, ठीक है जी। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है। देन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके जी, एंड द 6 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। ठीक है, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। इनको मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पेशली कैप्रिकॉन, अर्थ साइन में कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पे दिख रहा है और फायर साइन में मुझे यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आपके लिए। मे बी आपका साइन हो सकता है। लेट्स सी। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। ओके, ठीक है। ये 2 कार्ड गिर रहा है, अनफोल्ड हुआ है, इसको ले लेते हैं। एक बार मैं ये चेक करूँगी। वाओ, बॉटम से है किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे साइन हो सकता है आपका एरीज, कैप्रिकॉन, लियो। ठीक है, ये किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइज यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मुझे दिख रही है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में, और यस स्पेशली आपकी लाइफ में सक्सेस आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपको विक्ट्री मिल सकती है, आपको सक्सेस मिल सकता है किसी ऐसी चीज़ में जहाँ पे आपको लगा था कि ये चीज़ें अब इम्पॉसिबल है, आपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था। ऐसा कोई एरिया हो सकता है आपका लाइफ का जहाँ आप बहुत ज़्यादा हताश, निराश हो चुके थे, आप भूलना चाह रहे थे उन चीज़ों को, या उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे थे, बाहर निकलना चाह रहे थे। वहाँ पर मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाला है उस एरिया में। मे बी आपकी कोई विश थी विद द 9 ऑफ कप, ठीक है, एंड द 6 ऑफ वैंड्स। अगर आपकी कोई विश थी, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे या किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे जो इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, तो मे बी विद इन 7 डेज में वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि किस्मत का जो पलड़ा है ना वो आपके हिस्से में ज़्यादा भारी दिख रहा है विद लॉ ऑफ फॉर्चून। ठीक है, आपके लाइफ में एक नयापन आने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में, या आपके जो ग्रह नक्षत्र है ना वो अब बदलने वाले हैं, आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ठीक है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होते हुए मैं दिख रही हूँ। यहाँ पे किसी तरीके का गुड लक या गुड आपके लिए कोई आपकी किस्मत चमकने वाली है, मुझे यहाँ पे बहुत स्पेशली दिख रहा है। खास करके ऐसी अगर आपकी लाइफ में आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, लेकिन वो ऑफ़र कोई बिग ऑफ़र नहीं है, कोई छोटा ऑफ़र है, और आप कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए जॉब के लिहाज से या आप अपने कोई बिजनेस करना चाह रहे थे या करियर के लिहाज से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में, और अगर मिल चुकी है किसी को, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है आपको, आप किसी बिग अपॉर्चुनिटी की उम्मीद कर रहे थे और आप इस अपॉर्चुनिटी को या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो कि आप कहीं ना कहीं आपका मन ऐसा है कि नहीं, मुझे इतनी छोटी ऑफ़र नहीं चाहिए या मुझे इतने छोटे ऑफ़र से अपने काम को शुरू नहीं करना। यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स का एक संदेश है, आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी छोटी या बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आपकी लाइफ में आ रही है ना, तो उसको लेकर के डिफेंसिव मत रहो, क्योंकि अगर डिफेंसिव रहोगे तो ये पॉजिटिविटी आप कभी अपनी लाइफ में नहीं लेकर के आ सकते विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। जिस विक्ट्री की आप इंतज़ार कर रहे हो, जो सक्सेस का आप इंतज़ार कर रहे हो, जो आप
आपको ऐसा है कि मैं लीडर बन जाऊं या लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोगों के बीच में मैं फेमस हो जाऊं, है ना, या लोग मुझे फॉलो करें, तो अगर ऐसा चाहते हो तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर आ रही है तो तलवार लेकर के खड़े मत रहो, भगाओ मत उसको, आने दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक गुड लक लेकर के आ रही है, आपकी लाइफ को पॉजिटिव चेंज की तरफ लेकर के जा रही है, आपकी किस्मत चमकाने वाली है, आपकी विशेष पूरी होंगी इस छोटी सी अपॉर्चुनिटी के बदौलत। ठीक है, इस छोटी सी अपॉर्चुनिटी के बदौलत आप सक्सेस अचीव करोगे। आप जो चाहोगे विद द 9 ऑफ कप, ठीक है, जो चाहोगे वो आपको हासिल होने वाला है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है बहुत ही जल्द। ठीक है, कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, और ये न्यू बिगिनिंग अगेन यहाँ पे वही यूनिवर्स संदेश दे रहे हैं कि ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आपको इंडिपेंडेंट फील कराएगी, सक्सेसफुल फील कराएगी। डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम बाद से आ रही है या बहुत स्लो मूविंग एनर्जी थी, लेकिन अब जब आ रही है ना तो आप इंडिपेंडेंट फील करोगे, आप सक्सेसफुल फील करोगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे। एंड यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है ना, आपको इस एनर्जी में रहना है। आपको इस एनर्जी में अगर नहीं हो तो ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको इस एनर्जी में लेकर के आएगी। अभी जो आपका माइंडसेट है वो थोड़ा नेगेटिव है, न्यू बिगिनिंग्स को लेकर के, आपको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग आ रही है, ठीक है, यह आ चुकी है कुछ लोगों की लाइफ में, लेकिन उस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, नेगेटिव माइंडसेट है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप इन चीज़ों को मान नहीं रहे हो कि ऐसा भी कुछ होता है। डेफिनेटली चमत्कार होते हैं, चमत्कार को ही नमस्कार है। अगर आप बढ़ते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, आगे बढ़ते हो इसको लेकर के, तो आपको समाज में भी विक्ट्री मिलेगी, अपने लोगों के बीच में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, आपको सक्सेस अचीव होगा, और आप ज़िंदगी में जो चाहोगे वो आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी। यस, ओवरऑल अगर एनर्जी की हम बात करें तो यहाँ पे किंग ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, जो ये बता रही है कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, है ना, और एक्शन लेने के मूड में रहोगे। लीडरशिप एनर्जी आपके अंदर होने वाली है और आप चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक वार्निंग भी है गाइस, इस वार्निंग को आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डेविल के साथ में एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि कोई टॉक्सिक अटैचमेंट या कह सकते हैं नेगेटिविटी पैटर्न हो सकता है, लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपको सच दिखाएगा ज़रूर, आपको क्लैरिटी देगा ज़रूर ये चीज़। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे मान सकते हो कि आपने किसी सिचुएशन या इंसान की सच्चाई अचानक क्लियर हो सकती है, उस इंसान की भावना को लेकर के आपको क्लैरिटी मिल सकती है ना, जो चीज़ें आपको वाइंड कर रही थी या उससे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था आपको, बस आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है और सच को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही यहाँ पे एस ऑफ वेंड्स है, सॉरी नाइट ऑफ वेंड्स है और एम्प्रेस है। ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अट्रैक्शन, आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हो। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी, अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आपकी बढ़ने वाली है, और मेल के अंदर भी होती है फेमिनाइन एनर्जी, तो ऐसा नहीं करना है आपको माइंड। तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक रहोगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोई नई शुरुआत या कोई नई शुरुआत हो सकती है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एस ऑफ वेंड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको फाइनेंशियली या पर्सनली स्ट्रांग बनाने में मदद करेगी। ठीक है, आपके सेल्फ वर्थ को भी बढ़ाएगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये 2 कार्ड ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई नया काम या अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन उसमें थोड़ी कंपटीशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको स्मार्ट रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो आपके फेवर में टर्न होगा, क्योंकि आप देख सकते हो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ठीक है, आपको कंपटीशन लगेगा कि है कंपटीशन, बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को इजीली आगे लेकर के जाते हो ना, ज़्यादा सोचते नहीं हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो आगे जा कर के आपकी किस्मत चमकाने वाली है।
ठीक है। एंड 6 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ कप एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ये बता रहा है कि शुरुआत में आपको थोड़ा लो फील हो सकता है विद द 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। रिजेक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन या फिर एंड जैसा लग सकता है, लेकिन आपको सक्सेस, ठीक है, विश फुलफिलमेंट मिलने वाली है। आपके लिए शुरुआत में थोड़ा लो फील करोगे, और ऐसा होता भी है कि अगर हम किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो शुरुआत में थोड़ा डर भी रहता है, टेंशन रहती है, कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। एक अनजाना सा डर सताता है कि यार ये चीज़ होगी या नहीं होगी मेरी लाइफ में आगे। यस गाइस, बीच में ना वीडियो कट हो गया था, पता नहीं क्यों हो गया था कट, लेकिन देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस ले लेती हूँ मैं। चलिए जी, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा। ओके, देखिए अभी आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हैं, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है। आप एक्वेरियस हो सकते हो, लियो हो सकते हो, या लिब्रा हो सकता है, आपके यहाँ पे ज़ोडिएक साइन हो सकता है स्ट्रॉन्ग, या ये एनर्जी, ये ज़ोडिएक साइन की एनर्जी इस वक्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनकी प्रधानता दिख रही है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाया जा रहा है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, आप उस सिचुएशन में खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करो, ठीक है, खुद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप निराश हो जाओ, ठीक है। डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। घमंड नहीं रखना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये सक्सेस जो है, ये जो आपकी विश फुलफिलमेंट है नेक्स्ट 7 डेज में आ रही है, तो इसमें आपको घमंड नहीं रखना है बिल्कुल भी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे एक न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, तो हो सकता है किसी न्यू पर्सन के साथ में, ठीक है। लुक एट द कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, दो एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। कोई ऐसा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। उसके साथ में आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, जो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मैरिज तक ये बात जाएगी। ओके, मैरिज तक बात जा सकती है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट होगी कि हाँ, मुझे इसी तरीके का इंसान चाहिए था मेरी लाइफ में। चलिए एंजल की तरफ से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं हम कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में, आपको क्या करने की ज़रूरत है। यस, चलिए देखते हैं। मेरे कार्ड का जो बॉक्स था वो नीचे गिर गया था गाइस, मैं उसको उठा रही थी। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए जी, यस, यस की एनर्जी। अगर आपके मन में डाउट था कि नेक्स्ट 7 डेज में ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, तो प्लीज़ आप अपने मन से, अपने दिमाग से इस तरीके का डाउट को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंजल भी बोल चुके हैं यस, आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने वाली हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहें और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, सक्सेस को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। परफेक्ट टाइमिंग डेफिनेटली, अभी जो नेक्स्ट 7 डेज़ का जो टाइम है ना, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें और वो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई नेगेटिविटी है या किसी चीज़ को लेकर के आप और जानना चाहते थे, या किसी चीज़ को लेकर के आप कंफ्यूज है, तो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ लीजिए, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह साथ देते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, और या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ये वाला डेक चूज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस, पाइल नंबर 1 की रीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर निकली है, बहुत ही अच्छी निकली है, और गाइडेंस भी उनके लिए बहुत अच्छा दिया है यूनिवर्स ने। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में बरतनी चाहिए या करनी चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए किन चीज़ों को लेकर के, ये भी मैं आपको बता दूंगी। और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें वीडियो को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले गाइज मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, और बहुत ही जल्दी एनर्जी चेक कर लेंगे आपकी। तो चलिए जानते हैं ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप पाइल 1 को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जी देखते हैं ग्रुप नंबर 2 किस एनर्जी में है मेरे ग्रुप नंबर 2 जो व्यूवर्स हैं। ओके जी, चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, लव का मामला है,
लवेरिया, यहाँ तो लवेरिया नज़र आ रहा है गाइज। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज। ओ द फूल। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ ऐसा दिख रहा है गाइज कि किसी के प्यार में आप काफ़ी टाइम से डूबे हुए हो। ठीक है, किसी के प्यार में आप काफ़ी टाइम से डूबे हुए हो एंड या तो हिम्मत नहीं हो रही है बताने की सामने वाले इंसान को कि आप उनसे प्यार करते हो, या आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। और इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं, फीलिंग्स जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा गहरी है उस इंसान को लेकर के, लेकिन मे बी वो इंसान जो है मस्त मौला टाइप हो सकता है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं विद द 4 ऑफ वैंड्स आपको उनके साथ में ना एक अटैचमेंट फील होता है, एक कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक पुल आप उस इंसान की तरफ फील करते हो। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त हो सकता है कि नो कांटेक्ट में हो, या आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है ना। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप अभी स्टक हो उनके ऊपर। अगर अभी आपसे बात नहीं हो रही है, आप चाह रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप चाहते हो कि न्यू बिगिनिंग हो। ठीक है, एक नई शुरुआत हो उस इंसान की तरफ से, या उस इंसान के साथ जिसे आप अपना सोलमेट मानने लगे हो, जिसके लिए आपके दिल में डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी तक आपने कन्फेस नहीं किया है, बताया नहीं है, और आप ऐसे सिचुएशन में स्टक हो। या जो ये डिलेज है आप दोनों के बीच में, जो ये दूरियां है या नो कांटेक्ट आया है, जो देरी हो रही है ना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको खाई जा रही हैं। ठीक है, आपको परेशान किए जा रही है। ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, लियो की एनर्जी और पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड नंबर 11 या नंबर 12, ठीक है, या नंबर 9, ये भी मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो ये आपकी एनर्जी है। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो रीडिंग को। अदरवाइज आप ये भी चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट 7 डेज में अगर एनर्जी चेक क्लियर नहीं हुई है तो आप ये भी देख सकते हो कि इसमें आपका साइन आया है कि नहीं, है ना। फायर साइन, वाटर साइन और एयर साइन, यहाँ पे ये 3 साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लीब्रा भी हो सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो। अगर ये साइन भी अगर आपसे मैच कर रहा है तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करिए रीडिंग को। आप देखिए कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या गुड न्यूज़ और क्या ब्लेसिंग्स आ सकती है। इनको मैं उठा लेती हूँ कार्ड्स को, क्योंकि इसी डेक से मैं देखूंगी आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या क्या ऐसी चेतावनियाँ हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, मदर यूनिवर्स बताएं हमें कि उनकी लाइफ में, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, उनकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए जी, ये 2 कार्ड अपने आप गिरे हैं, 2 से ज़्यादा ही दिख रहे हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, डेविल की एनर्जी है गाइज। ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, सेम इसी प्लेस पे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है द डेविल, स्टार, 2 ऑफ कप। चलिए जी और देखते हैं और क्या है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये भी आया था लेकिन मैंने उस वक्त इसको लिया नहीं था। चलिए जी, आ ही गया है आखिरकार। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है जी। फोर ऑफ कप, 8 ऑफ वेंट्स, डेथ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन। ठीक है, कार्ड्स को आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि मैं अरेंज करूंगी इनको एक बार वीडियो को पॉज करके। ओके, लवर्स की एनर्जी, मैंने पूछा था यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, बॉटम से है यहाँ पे मून की एनर्जी, देख लीजिए। ठीक है,
यस यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज में गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे बॉटम में अगर आप देख रहे हो तो द मून की एनर्जी है। यहाँ पे मून का कार्ड जो है ना, सबसे पहली चीज़ आपको ये बता रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपने अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुननी है, आपने अपने गट को फॉलो करना है गाइज। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है विद द मून कार्ड कि आपकी लाइफ में जो भी अनक्लियर या हिडन चीज़ें थी, ठीक है, वो धीरे धीरे आपके सामने रिवील होंगी। किसी की असलियत आपके सामने आ सकती है, किसी ऐसे इंसान का रूप आपके सामने आ सकता है जो आपके मुंह के सामने तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपकी कह सकते हैं कि बुराई बहुत करता है, या आपकी जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में एक कहावत है कि खाई खोदना, है ना, तो वो आपकी खाई खोद रहा है आपके पीठ पीछे। तो उस इंसान के हिडन सीक्रेट या जो भी है अनक्लियर चीज़ें हैं उस इंसान को लेकर के, तो वो धीरे धीरे चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी। ये एक ब्लेसिंग की तरह इसको लेकर के चलिएगा। साथ ही यहाँ पे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो द डेविल की एनर्जी है एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है। ये क्या बता रही है? डेविल बताता है यहाँ पे टॉक्सिक पैटर्न या अटैचमेंट, ठीक है, और 4 ऑफ कप बता रहा है यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन या बॉर्डम। ओके, ये एक्चुअली ब्लेसिंग्स है, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। किस तरीके से, मैं आपको समझाती हूँ। आप किसी ऐसी सिचुएशन या पर्सन से डिटैच हो रहे हो, ठीक है, जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहा था, ठीक है, सही तरीके से आप सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे सामने वाले की इंटेंशन क्या है ना। ये चीज़ आपको भी अटैचमेंट थी उस इंसान की तरफ, लेकिन आपको ना जब आप उस इंसान के साथ होते हो या उनसे बात करते हो तो एक नेगेटिविटी फील होती है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील हो रहा था इस इंसान के साथ रह करके, या आपको रियलाइज़ होगा कि आप इससे बेहतर जो है ना इंसान को डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, और यही आपकी हीलिंग की शुरुआत है, ठीक है। मे भी कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जो सिर्फ फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। इमोशनली अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है उस इंसान की तरफ से, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर ऐसा कुछ है, किसी ऐसे इंसान का अगर आपको ऑफर मिलता है तो आपने ऐसे इंसान को, हालांकि अटैचमेंट आपको भी होगा, अट्रैक्शन आप भी फील करोगे, ऐसा नहीं है कि वही करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस इंसान की जो है ना रियल इंटेंशन वो आपको लेकर के क्या है। क्या सच वो आपको लेकर के इमोशनल है, ठीक है, क्या सच में वो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिली हुई एक ब्लेसिंग है? नहीं, वो आपके लिए लाइफ में आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देगा। ऐसे इंसान से आपको दूर रहना है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको अपनी हीलिंग करनी है। अगर ऐसा कोई इंसान था जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था तो उससे पीछा छुड़ाना है और अपनी हीलिंग पे जाना है। इसलिए यहाँ पे जो है ना स्टार की एनर्जी आई, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे स्टार का कार्ड है जो कि होप को बताता है, हीलिंग को बताता है या विशेष को बताता है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फास्ट प्रोग्रेस, है ना, या किसी की तरफ से कोई न्यूज़ मिलना, या किसी की तरफ से कोई बातचीत शुरू होना, या कोई ऐसा इंसान जिससे आप बात करना चाहते थे काफ़ी टाइम से लेकिन बात नहीं हो पा रही थी, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपको हीलिंग मिलती है, जो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छा सोचता है, ठीक है, या एक हीलर हो सकता है वो इंसान। बहुत जल्द मुझे आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज़ या कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन किसी ऐसे इंसान की तरफ से मिल सकती है। आपकी कोई विश जो आपके दिल में काफ़ी टाइम से थी लेकिन वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी क्योंकि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे। इस एनर्जी से जब ये रिवील होगा आपके सामने, सच्चाई जब रिवील होगी इस इंसान की, तो आप खुद को धीरे धीरे डिटैच करोगे इस इंसान से, इस इंसान की बातों को मानना बंद कर दोगे, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में, और आप अपनी हीलिंग जर्नी में जाओगे। एंड डेफिनेटली किसी के साथ में कोई पॉजिटिव न्यूज़ या कोई गुड न्यूज़, है ना, या कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आ सकता है ना, कोई किसी से बात हो सकती है आपकी, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप एंड द डेथ, ये क्या बात कर रहा है? प्यार की बात कर रहा है। 2 ऑफ कप सोल कनेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग, न्यू बिगनिंग। किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकलोगे, और बाहर जब निकलोगे आप अपने आप को हील करोगे तो डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान से बात होगी जो आपका सोलमेट निकलेगा, ठीक है, जिसके साथ में आप सोल कनेक्शन फील करोगे, ठीक है। टॉक्सिक चीज़ों को आप ख़त्म करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में, और कुछ न्यू बिगनिंग्स आने वाली है। कोई नया पर्सन या कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है आपका, जो आपको म्यूचुअली लव करेगा, म्यूचुअली अंडरस्टैंड करेगा, और ये इंसान फिजिकली नहीं, ये इंसान इमोशनली आपकी तरफ अटैच होगा। आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स होगी, क्योंकि डेथ की एनर्जी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स को भी बता रही है और टॉक्सिक पैटर्न को एंडिंग भी यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके लव लाइफ में या किसी क्लोज रिलेशनशिप में, ठीक है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है,
ठीक है, या तो रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, ठीक है, या फिर कोई नई मीनिंगफुल कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर हो सकती है, जो सच में आपके लिए मायने रखेगा, या जिसके लिए आप मायने रखते हो, आप वैल्यूएबल हो उनके लिए, और ये इंसान भी आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, या क्लियर चॉइसेस नहीं है आपके पास, ठीक है, या आप हो सकता है कि थोड़ा डिले कर दो, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप सोचने समझने में टाइम ले लो, है ना। एंड यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चीज़ें हैं ना गाइज, लुक यहाँ पे होल्ड करिएगा, मैं पानी पी लूँ। यस, यहाँ पे ये दिख रहा है गाइज कि आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेकर के, है ना, या किसी ऐसी चीज को लेकर के काफी टाइम से कंफ्यूज थे, क्रॉस रोड पे थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसे सिचुएशन में ना आप बहुत ही कूल और काम तरीके से पेश आने वाले हो। आप थोड़ा समय लोगे, ठीक है, और ये समय जब आप लोगे ना, तो ये समय आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है, क्लैरिटी मिलने वाली है इस समय में कि आपको आप इमोशनली हील करोगे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। किसी ने पूछा था कि यहाँ पे लवर्स के कार्ड को, डेविल के कार्ड को उल्टा क्यों रख देते हो, कल या परसों के किसी ने कमेंट किया था। तो मैं यहाँ बता दूं कि यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो अगर हम देखेंगे ना, तो ये कार्ड्स है ना, ये लड़का लड़की जो है ना, ये पूरे नंगे पुंगे खड़े हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से मैं आपको क्लियरली दिखा नहीं सकती, इसलिए हम इनको फोल्ड कर देते ताकि यूट्यूब की गाइडलाइन जो है उसको हम फॉलो कर सके। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इमोशनली हीलिंग होते हुए मैं आपकी देख रही हूँ। आप कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर के क्रॉस रोड पे हो ना, अब दिल से, ठीक है, दिल से सही डिसीजन लेने वाले हो, स्पेशली लव या पार्टनरशिप में, ठीक है। अगर चाहे बिजनेस हो चाहे लव लाइफ हो, इस एरिया में ना आप कोई बहुत ही दिल से और सही सटीक डिसीजन लेने वाले हो। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल, वाओ, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल, और बॉटम से है मैजिशियन, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल बात कर रहा है मनी होल्ड करना, ठीक है, पैसे को कैसे बचाना है, कैसे अपनी लाइफ में पैसों को मैनिफेस्ट करना है, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो या कोई पावरफुल मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल्स या रिसोर्स को कंट्रोल में लेकर के आना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कंट्रोल करना चाहते हो। अगर बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो रहे हैं या अनचाहे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि ना चाहते हुए भी आपके जो पैसे हैं ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, और इन दिनों आप इस चीज़ों को नोटिस कर रहे हो कि बेवजह की या फिजूल की चीज़ों में ना आपके पैसे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, है ना। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे उसमें सक्सेस मिलेगी आपको, बस आपको फोकस और बिलीव बनाए रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। लास्ट में अगर हम देखें ओवरऑल, अगर एनर्जी हम यहाँ पे आपको बताएं कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स हो सकती है। एक पावरफुल शिफ्ट आने वाला है, ठीक है, जहां आप टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, हीलिंग, लव, विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ोगे। जो चीज़ें रुकी हुई थी वो अब तेज़ी से आगे बढ़ती हुई मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको वो मिलेगा जो सच में आपके लिए डेस्टाइन था, ठीक है, जो आपके लिए सच में आपकी किस्मत में लिखा हुआ था। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। तो चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में। गाइज यहाँ पे कैप्रिकॉन, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, ठीक है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। अगर एनर्जी आपसे मैच हुई है ना, तो ये चीज़ भी आपसे मैच हुई है, ठीक है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है और अर्थ साइन है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। चलिए जी देख लेते हैं। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, ठीक है। आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि क्या चीज़ आपकी लाइफ में बेहतरी ला रही है और क्या चीज़ आपको नेगेटिविटी दे रही है। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, यही आज की रीडिंग में भी निकल करके आया है कि जो भी टॉक्सिक चीज़ है या टफ रही है आपकी लाइफ में, वो चीज़ें एंड होने वाली है। फुल मून इन कैप्रिकॉन, डेफिनेटली कैप्रिकॉन हो सकते हो आप, है ना। शो द वर्ल्ड द रियल यू, लुक एट द कार्ड द मैजिशियन, आप लोगों को दिखा दो कि आप क्या चीज़ हो, ठीक है,
किसी को ऐसा फील नहीं कराओ कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते या उनके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। लुक एट द कार्ड मैजिशियन। आप एक अच्छे क्रिएटर हो, ठीक है, आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। यस, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गाइज। अगर आपने सोच लिया पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, आपने सोच लिया, ठान लिया, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। और आप मेरे व्यूअर्स हो, ठीक है, मेरे व्यूअर्स हो, और मैं अपने व्यूअर्स को बहुत बहुत आगे तक सक्सेस की तरफ लेकर के मैं खुद भी जाना चाहती हूँ और आप लोगों को भी साथ लेकर के जाना चाहती हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो उन चीज़ों के पीछे जहाँ से आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, जहाँ से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। रिकंसिडर, पुनर्विचार करने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक चीज़ में फंसे हुए हो तो फिर से उसके बारे में सोचो कि क्या आपको इसी चीज़ में बने रहना है या आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इट्स अप टू यू। डेफिनेटली सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है गाइज कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आना चाहते हो या फिर नेगेटिविटी में ही जीना चाहते हो। पीसफुल रिजोल्यूशन, क्योंकि ये जो पीसफुल रिजोल्यूशन है ना, ये आपका वेट कर रहा है। फिर से सोचो, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पीस चाहिए या टॉक्सिक चीज़ें चाहिए या फालतू का टेंशन, है ना, वरी ये चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में सोचना ज़रूर, ओके। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग और ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।